बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये हम लोग विचार करते हैं। एक मिनट। हाँ बोला। ये दोनों में गड़बड़ हो रहा है। मेरे साथ ये मंगलाचरण श्लोक आप लोग बोलिए। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थत्वप्यदयानन्दा नतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। वेदांतो नाम उपनिषत् प्रमाणं तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबन्धै तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक् आलोचनीयाः। तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो हम लोग विचार कर रहे थे ये वेदांत सार ग्रंथ है। इस वेदांत सार ग्रंथ का हम लोग मंगलाचरण श्लोक देखा। हम लोगों ने मंगलाचरण श्लोक देखा। उसके बाद उनका गुरुजी का प्रणाम स्वरूप दूसरा मंगलाचरण श्लोक देखा। उसके बाद ये वेदांत सार किसको कहते हैं, वेदांत किसको कहते हैं, उन्होंने बताया। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसको कहते हैं न, उपनिषद प्रमाण स्वरूप जो होता है उसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद प्रमाण स्वरूप जो है उसी को वेदांत कहते हैं। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च। उसके उपकारक सहायक ग्रंथ है ये ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, जितने धर्म शास्त्र सब उसके उपकारक ग्रंथ है। इसीलिए ये भी वेदांत नाम से जाने जाते हैं। ये सब प्रस्थान त्रयी। अब हम लोग विचार कर रहे थे जो बिना अनुबंध जाने शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती है।
इसीलिए अनुबंध जानना जरूरी है। इस ग्रंथ का अनुबंध का अर्थ होता है अनु माने पश्चात बध्नाति, माने जिसके ज्ञान होने पर उसमें व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उसी को अनुबंध कहते हैं। अनुबंध माने जिसको जानने पर ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय है, 4 अनुबंध है। प्रथम अनुबंध है अधिकारी, दूसरा अनुबंध है विषय, तीसरा अनुबंध है संबंध, चौथा अनुबंध है प्रयोजन। तो इन्होंने कहा अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अस्य माने वेदांत सार ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत सार ग्रंथ जो है ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। कल जैसे हम लोगों ने विचार किया था, प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं जो शास्त्र के किसी एक देश से संबद्ध हो अथवा शास्त्र का भिन्न रूप से प्रतिपादन किया गया, भिन्न अपनी भाषा में अपने तरीके से उसका व्याख्यान किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। शास्त्रेक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम प्राहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। तो इस तरह के ये प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। तो ये अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैव, तदीयै का अर्थ है वेदांत अनुबंधैरेव, माने मूल वेदांत शास्त्र का जो अनुबंध है उसी से। हाँ, तदीयैव अनुबंधी माने मूल वेदांत के अनुबंध से ही क्या है? तद्वत्ता सिद्धे, माने अनुबंधवत्ता सिद्धे, न ते पृथक आलोचनीया, ते माने अनुबंधा न पृथक आलोचनीया, उनको यहाँ पृथक आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं ये प्रारंभिक ग्रंथ है, वेदांत सार जो है प्रारंभिक ग्रंथ है। इसमें तो हम लोग अभी तक मूल जो वेदांत का जो अनुबंध को जानते नहीं है, इसीलिए ग्रंथकार स्वयं बता रहे हैं तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध 4 है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन है। तो उसका पहला अनुबंध जो है अधिकारी है। हम लोग कल इस पर विचार कर रहे थे। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नित्यान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। ये ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा लक्षण है। अधिकारी का लक्षण क्या है? बहुत लंबा चौड़ा है। तो इस लंबा चौड़ा अधिकारी को हम लोग को समझने की जरूरत है। तो कहते हैं अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। अधिकारी कौन है? जो विधिवत, विधिवत माने शास्त्र में जैसे विधान किया गया है, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि है। स्वाध्याय का अर्थ होता है वेद, स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय माने वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये विधान है। उस विधान के अनुरूप
जो उपनयन संस्कार के अनंतर गुरुकुल में अथवा गुरु के सन्निधि में उपवेशन पूर्वक तो गुरु से क्या करता है, न अपना अंग सहित वेद का अध्ययन करता है। तो अध्ययन करके क्या करता है, वेद, कल जैसे हम लोगों ने विचार किया था, वेद 4 है। तो वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 है। और केवल वेद का अध्ययन नहीं किया हो, वेदांग का भी अध्ययन किया हो। वेदांग क्या है, कह रहे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे 6 वेदांग है। 4 वेद और 6 वेदांग। तो इस तरह का जिसने विधिवत माने शास्त्र की विधि के अनुरूप जिसने संपूर्ण वेद और वेदांग का अध्ययन किया हो और आपातत अधिगताखिलो वेदार्थो, कने आपातत माने सामान्य रूप से वेदार्थ का अधिज्ञान कर लिया हो, अधिगत कर लिया हो। वेदार्थ, वेद के जो अर्थ है उसको संपूर्ण समझ लिया। कने वेद का अर्थ को समझ लिया तो उसमें वेदांग भी है, वेदांत भी है। तो वेदांत का अर्थ समझ लिया, जो वेदांत का ज्ञान हो गया तो उसके बाद उसको और करना क्या है, क्यों ये वेदांत पढ़ेगा फिर से, जब वेद के अंतर्गत ही ये वेदांत है तो वेदांत तो इसी में ही गतार्थ हो गया। तो इसका अध्ययन फिर से क्यों करेगा, इसीलिए कह रहे हैं आपाततो, माने सामान्य रूप से उसका अर्थ का परिज्ञान कर लिया हो। ये काम चाहे इस जन्म में हुआ हो अथवा जन्मांतर में हुआ हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे देखा जाता है, कोई कोई ऐसे हैं जन्म से भी सिद्ध होते हैं, जन्म से भी उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। जैसे हम सुखदेव वगैरह देखे हैं, जनक वगैरह देखे हैं, तो जनक को कहते हैं जन्म से ही उनको ब्रह्म ज्ञान था। सुखदेव को तो हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरह का अगर जन्म से ही सिद्ध है, ब्रह्म ज्ञानी है, तब तो ये वेद वेदांग का अध्ययन निष्फल है। तो कहते हैं नहीं, जिनको जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान है उनको समझना पूर्व जन्म में उन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन अर्थ पूर्वक किया होगा, तभी तो उनको ये ज्ञान होता है। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा, सामान्य वेद वेदांग का पूर्ण अध्ययन किया हो और अर्थ सहित अध्ययन किया हो और सामान्य अर्थ का परिज्ञान किया हो, इस जन्म में किया हो चाहे जन्मांतर में किया हो। और काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य और निषिद्ध, काम्य कर्म कहते हैं किसी कामना से प्रयुक्त हो करके, जैसे मुझे इस कर्म को करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, इस ऐसी कामना से, अथवा पुत्र आदि की प्राप्ति होगी, इस तरह की कामना से जो कर्म किया जाए उसको काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म कहते हैं उसको जिसको करने पर अनिष्ट की प्राप्ति होती है, नरक आदि की प्राप्ति होती है, तो उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। इस पर विशेष विचार शास्त्रकार स्वयं करेंगे। तो काम्य निषिद्ध कर्म को
जिसने पूर्ण रूप से छोड़ दिया हो, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य कर्म कहते हैं जिसको न करने से प्रत्यवाय होता है। अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि मूल में आने वाला है अभी। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त और उपासना इत्यादि अनुष्ठानों के द्वारा जिसका अंतकरण से समस्त कल्मष माने पाप निर्गत हो गया हो, निर्गत निखिल कल्मषतया, निखिल कल्मष माने समस्त पाप जिसका बिल्कुल धुल गया हो, यही सब नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि अनुष्ठान करने से समस्त पाप धुल जाता है। इस तरह का जो नित्यांत निर्मल है, जिसका अंतकरण, अंतकरण जिसका नित्यंत निर्मल हो, ऐसे जो है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए ना, साधन चतुष्टय संपन्न भी होना चाहिए। साधन चतुष्टय पर हम विशेष विचार अभी करेंगे। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समदमादि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व इत्यादि, ये जो है साधन चतुष्टय है। इन सब से जो संपन्न है, ऐसे प्रमाता, प्रमाता माने यथार्थ ज्ञान के कर्ता को हम अधिकारी कहते हैं। इनमें जो थोड़ा व्याख्यान करने के योग्य शब्द आए हैं, उसको स्वयं ग्रंथकार व्याख्या कर रहे हैं। पहला शब्द एक आया है काम्यानि। काम्य कर्म किसको कहते हैं? मैंने पहले ही आप लोगों से निवेदन किया, काम्य कर्म उसको कहते हैं जो किसी कामना से हम करते हैं। कामना से प्रयुक्त होकर के होने वाला जो कर्म है, उसको कहते हैं काम्य कर्म। जैसे किसी को कामना रहती है मुझे स्वर्ग मिल जाए, किसी को कामना रहती है मुझे पुत्र मिल जाए, किसी को कामना रहती है मुझे अन्य लोक की प्राप्ति हो जाए। इस तरह की कामना से प्रयुक्त होकर के जो कर्म किया जाए, उसको काम्य कर्म कहते हैं। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। एक शास्त्र में विधान आता है, स्वर्ग काम ज्योतिष्टोमे न जजेत। तो ज्योतिष्टोम होम के द्वारा, ज्योतिष्टोम एक होम होता है, तो यज्ञ होता है। ज्योतिष्टोम एक यज्ञ होता है, उसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं जो स्वर्ग आदि से पुत्र पशु आदि के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति आदि के लिए भी काम्य कर्म किए जाते हैं। आदि पद से वो भी सब लिया जा सकता है। तो स्वर्ग आदि इष्ट, इष्ट माने हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको इष्ट कहते हैं। स्वर्ग आदि इष्ट के जो साधन है, जैसे ज्योतिष्टोम आदि, आदि से और भी यज्ञ होते हैं। पुत्रष्टि यज्ञ होता है और बहुत सारे होते हैं। वर्षा करने के लिए कारीरी आदि यज्ञ भी किए जाते हैं। तो ये सब यज्ञ क्या है? इष्ट के साधन है, और कामना से प्रयुक्त होकर के व्यक्ति उसको करता है, तो उसी को कहते हैं काम्य कर्म।
काम्यानि स्वर्गारिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी। ये काम्य कर्म है जो हम कामना से प्रयुक्त होकर के करते हैं, स्वर्ग आदि कामना से प्रयुक्त होकर के करते हैं। दूसरा क्या है? निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं? निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्रह्म हननादिनी। करे निषिद्ध कर्म उसी को कहते हैं जो अनिष्ट की प्राप्ति करा दे। अनिष्ट क्या है? ना नरक है। नरक कोई जाना चाहता है? नरक कोई जाना नहीं चाहता है, इसीलिए नरक जो है अनिष्ट है। अनिष्ट का साधन जो होता है वो क्या है? ब्राह्मण हननादि अनिष्ट के साधन है। तो इसीलिए ये अनिष्ट साधन जो ब्राह्मण हनन आदि है, ब्राह्मणों न हंतव्य, ऐसे शास्त्र जो है निषेध किया है। ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण को मानने से क्या होता है? ना नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए उसको कहते हैं अनिष्ट कर्म है। वो क्या है? अनिष्ट कर्म है, निषिद्ध कर्म है। तो ये अनिष्ट कर्म जो है ये शास्त्र में निषिद्ध कहा गया है। अनिष्ट की प्राप्ति, नरक आदि अनिष्ट की प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण हनन आदि। आदि से क्या लेंगे? मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि न हिंस्यात् सर्वा भूतानि। देखिए, केवल ब्राह्मण की हत्या का निषेध शास्त्र में नहीं है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कायो मनोवाक्य से किसी भी प्राणी का वध या उसके कोई अनिष्ट का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसको निषिद्ध कर्म शास्त्र में कहा गया है। तो ये अनिष्ट कर्म जो है, अनिष्ट के नरक आदि अनिष्ट के साधन जो ब्राह्मण हनन आदि है, इसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा ऐसे काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का वर्जन जिसने कर लिया हो और नित्य नैमित्तिक आदि के द्वारा जिसने अंतकरण को शुद्ध बना लिया। तो नित्य कर्म किसको कहते हैं? जो हम लोग नित्य करते हैं। अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, नहीं करने पर जिससे प्रत्यवाय लगता है। प्रत्यवाय एक तरह के पाप है। तो अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, जिसको नहीं करने पर हमको प्रत्यवाय माने पाप लगता हो, ऐसे कौन सा कर्म है नहीं करने पर प्रत्यवाय लगता है? ना संध्या वंदनादीनी। शास्त्र में क्या? अहरह संध्या उपासित, माने प्रतिदिन नियमित समय पर संध्या वंदन करना चाहिए, शास्त्र में बताया है। तो इसको अगर नहीं करेंगे तो क्या लगता है? ना एक तरह का प्रत्यवाय पाप लगता है। इसीलिए इसको नित्य कर्म कहा, क्योंकि नहीं करोगे तो नित्य, इसको नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रत्यवाय लगेगा। इससे क्या होता है? कहते हैं इसको करने से तो कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ है। कोई कहते हैं फल है, कोई कहते हैं नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको इसके द्वारा अंतकरण की शुद्धि बताया। तो नित्य कर्म उसी को कहते हैं अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादि नैमित्तिकानि। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? कहने किसी निमित्त वसात जिसको किया जाए। निमित्त माने क्या है? जैसे पुत्र जन्म हो गया, उसका एक याग होता है, उसको जातेष्टि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जातेष्टि कहते हैं।
तो इस तरह का किसी निमित्त से जो कर्म किया जाए उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातेष्ट्यादिनी। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? न पुत्र जन्म को हेतु बना करके जो जातेष्ट्यादि यज्ञ किया जाता है, जातेष्ट्यादि किया जाता है। इष्टि माने याग, जो जातेष्टि, जात इष्टि माने पुत्र के जन्म होने पर जो याग किया जाए उसको जातेष्टि कहते हैं। तो ये नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि पुत्र जन्म के निमित्त ये कर्म किया जाता है। तो दूसरा क्या है? प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्तानि पापक्षय मात्र साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित्त कर्म उसको कहते हैं जो पाप क्षय के लिए जो किया जाए, पाप क्षय का जो साधन हो। जैसे हमने जन्म जन्मांतर में बहुत सारे पाप किए होंगे, ज्ञात अज्ञात बहुत सारे कर्म हमसे होते हैं, जिसमें पाप भी होते हैं पुण्य भी होते हैं। तो पाप का क्षय कैसे होगा? नहीं, प्रायश्चित। एक तो संध्या बंधन है और नैमित्तिक कर्म ये सब है। चित्त के द्वारा भी पाप का क्षय होता है। चांद्रायणादीनी, इसको चांद्रायण कहते हैं। ऐसी होती है माने चंद्र जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, या प्रतिपत्ति थी, जैसे अमावस्या के बाद जो प्रतिपत्ति थी घटता है। इस तरह का ये एक कर्म किया जाता है जिसको प्रायश्चित्त कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? ये दो तरह के होते हैं। अगर कोई अमावस्या कहते हैं अरे बंद कैसे हो गया अपने आप? नहीं, अभी चालू हुआ, फिर बंद हो गया है ना? अनम्यूट है ना? सर्वे म्यूट करणीयाः। आम आम आम। हाँ, प्रायश्चित्त कर्म इस तरह के होते हैं। नहीं आएगा, नहीं यहाँ से हो जाता था, यहाँ से हो जाता। चांद्रायण इस तरह का होता है जो पहला दिन
जो अमावस्या से अगर शुरू करना है तो अमावस्या को क्या करते हैं ना, उपवास रखते हैं। प्रतिपद तिथि को एक ग्रास अन्न, वो भी बिल्कुल शुद्ध अन्न होना चाहिए। वो कुछ कुछ साधक कैसे करते हैं, गौ माता को गेहूं या जौ वगैरह खिलाते हैं, उसके गोबर से उसको साफ करके फिर आटा बाहर डाल, ऐसे ऐसे अन्न प्रतिपद तिथि को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीय कुछ सुनाई नहीं दे रहा है स्वामी जी। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी लेफ्ट कर गए शायद, स्वामी जी है नहीं। और की बात आवाज आने नहीं मेरे में। ध्वनि ही नैव आगच्छति। लेफ्ट करके पुनः ज्वाइन करें मीटिंग शायद उसमें गुरु जी को चाहिँ आएको छैन मतलब इदानीं धेरै अड्किरहेको छ अघि सुरुदेखि। हरिओम। सम्यक सम्यक। जी स्वामी जी आ रही है आवाज स्वामी जी। अरे स्वामी जी। हाँ जी, अब हम लोग विचार कर रहे थे ये प्रायश्चित कर्म, चांद्रायण रूप जो प्रायश्चित कर्म, उस पर विचार कर रहे थे। तो ये चांद्रायण कर्म जो होता है, इस तरह के अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक एक एक ग्रास वर्धमान माने बढ़ाते जाएंगे, और फिर पूर्णिमा को जो है, कुछ लोग पूर्णिमा को फिर उपवास करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा को 15 ग्रास जो है वो भोजन करते हैं। फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे जैसे चंद्रमा का ह्रास होता है, उसी तरह का उसका ह्रास करते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं। भोजन क्या करते हैं, 14 ग्रास करेंगे, 13 ग्रास करेंगे, 12 ग्रास करेंगे, 11 ग्रास करेंगे, करते करते इस तरह का
जो फिर अमावस्या आते ही उसको क्या करते हैं न ये रहते हैं, उपवास रहते हैं। तो इस तरह का चांद्रायण कर्म कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? चांद्रायण कर्म कहते हैं। इससे क्या होता है? चंद्र का जो अयन माने चंद्र की जो गति, उस तरह का एक कर्म होता है प्रायश्चित कर्म, इसलिए चांद्रायण इसको कहा है। तो ये चांद्रायण से क्या होता है? हमारा अंतकरण जो है पाप मुक्त हो जाता है, इसीलिए इसको कहा पापक्षय साधनानि। पापक्षय का साधन है चांद्रायणादि। और क्या है ना? उपासना। उपासना क्या है? उपासना सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यारिणी। कहते हैं उपासना किसको कहते हैं ना? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूप होता है। इस तरह के बहुत सारी उपासनाएं हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में उपलब्ध है। उसमें एक उदाहरण दिया सांडिल्य विद्यारिणी। सांडिल्य विद्या, सांडिल्य ऋषि के द्वारा प्रोक्त विद्या, ये सामवेदीय जो उपनिषद, हमारे छांदोग्य उपनिषद में सांडिल्य विद्या दी है। तो सांडिल्य विद्या किसको कहते हैं? सांडिल्य ऋषिना प्रोक्ता विद्या। सांडिल्य ऋषि के द्वारा कही गई ये विद्या, इसलिए इसको सांडिल्य विद्या कहते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। इस तरह का वो उसका प्रारंभ हुआ है। सब कुछ ब्रह्म है, इस तरह का चिंतन करना है। और सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, सब कुछ ब्रह्म में स्थित है, सब कुछ प्रलय काल में सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इस तरह का चिंतन करना है। ये सगुण ब्रह्म विषयक चिंतन है, मानस व्यापार है। इसको क्या कहते हैं ना? इसको कहते हैं सांडिल्य विद्या। इसका नाम उपासना है। उपासना जो होती है वो क्रिया प्रधान नहीं होती है। उपासना जो है मानस व्यापार प्रधान होती है। तो इसका फल आगे बताएंगे। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। करें एतेषां नित्यादीनां, ये जो बताया गया नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित्त, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त आदि का जो प्रयोजन है वो क्या है ना? बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना, इन सभी का चित्त शुद्धि परम प्रयोजन है। और उपासना का कुछ अलग फल है। करें उपासनानांतु चित्तैकाग्र्यम। उपासना का अधिक फल का क्या है न? चित्त की एकाग्रता। चित्त, उपासना से चित्त शुद्धि तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ चित्त की एकाग्रता भी उससे आती है। तो उसके लिए एक श्रुति का प्रमाण दे रही है। तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधसन्ति यज्ञेन। तो करें तम एतम आत्मानम। तम और एतम, ये दो इसलिए विशेषण दिया गया आत्मा का, इस सर्वनाम। तो इसलिए करें तम आत्मानम एतम व आत्मानम। जो हम अपरोक्ष अहम अहम करके अनुभव करते हैं, इसको एतम आत्मानम करके कहा। और तम आत्मानम माने वो जो परोक्ष रूप से हमको प्रतीत कहते हैं आत्मा कुछ है, शुद्ध बुद्ध है, इस तरह का जो शास्त्र प्रतिपादित जो परोक्ष आत्मा है उसको तम करके कह रहे हैं। तम एतम आत्मानम, उस अथवा इस आत्मा को ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? वेदानुवचनेन,
वेदानुवचन के द्वारा, वेद का अध्ययन अथवा वेद का जो प्रवचन इत्यादि के द्वारा ब्राह्मणा विविदिशन्ति वेदितुम इच्छन्ति, माने जानने की इच्छा करते हैं, माने जिज्ञासा करते हैं। किसके द्वारा? न यज्ञेन तपसा, इस तरह का यज्ञ आदि के द्वारा। माने इनका इस श्रुति का तात्पर्य है यज्ञ आदि कर्म, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करने पर हम लोगों को क्या होती है? ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं होती है तब तक क्या होता है? ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के प्रति हेतु है अंतकरण की शुद्धि। तो अंतकरण की शुद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना आदि करनी पड़ेगी। तो ये सब करनी पड़ेगी। तो इसी को करें तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, स्मृति ग्रंथ भी, मनु आदि स्मृति ग्रंथ जो है उसमें भी कहा तपसा कल्मषम हन्ति, तप के द्वारा कल्मष माने पाप ये नाश होता है। तपसा कल्मषम हन्ति इति स्मृतेश्च नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। करें ये जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, इसका तो परम प्रयोजन माने मुख्य प्रयोजन कहा गया है चित्त की एकाग्रता, ये बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता है ना। और दूसरा जो अवान्तर फल, अवान्तर फल माने गौण जो फल है, अगर किसी को इस तरह की कामना है पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति हो जाती है। पितृलोक क्या है? जो स्वर्ग लोक को पितृलोक कहते हैं। और सत्यलोक क्या कहते हैं? जो भू भुव स्व मह जन सत्य, इस तरह का तप सत्य, तप के बाद सत्य, इस तरह का लोक की प्राप्ति इससे भी हो सकती है। अगर किसी को कामना है तो उसको ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। अगर किसी को कोई कामना नहीं है तो उसको जे इसका जो परम प्रयोजन बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता हो जाएगी। लिखा, श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते है। कर्मणा पितृलोक, यज्ञादि कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है, माने स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कर्म अगर यज्ञादि कर्म करेंगे, जैसे ज्योतिषोम आदि या अग्निहोत्र आदि यज्ञ करेंगे, इसी को कर्म कहते हैं। इसी से पितृलोक की माने स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। विद्या देवलोक, विद्या माने उपासना, विद्या का अर्थ यहाँ उपासना, जो सांडिल्य विद्या आदि उपासना अगर करेंगे तो उससे देवलोक माने ब्रह्मलोक आदि सत्यलोक आदि की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ आदि लोक की प्राप्ति होती है इत्यादि श्रुते है। तो उसके बाद जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कहा, ये साधन चतुष्टय का कल हम लोग विवेचन करेंगे। कुछ हमारे नेटवर्क की कमी के कारण आज हम लोग को थोड़ा सा विघ्न हुआ। हम लोग कल से